दो पैर अंदर डालेगी और दो बाहर रहेंगे और पानी पी लेगी। गाय पानी पीने जाएगी तो चारों पैर पानी से बाहर रहेंगे और मुंह ऐसे नीचे करके और पानी पी लेगी। पर भैंस कभी सरोवर में पानी पीने चली जाए, देखा है कभी आपने भैंस को सरोवर में पानी पीते हुए? वो पानी तो बाद में पिएगी बटू भाई, पहले पूरे तालाब को ऐसे घूम घूम करके नहाएगी और पूरा तालाब कीचड़ में सन जाएगी खुद भी, और तालाब का पानी ऐसे वैसे कर देगी, और फिर शायद थोड़ा बहुत पानी पी ले तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं पीती। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार कुछ श्रोता कैसे आते हैं, गाय जैसे किनारे बैठ करके जहां से मिली वहां से कथा सुन लेते हैं। कोई इधर खड़े होकर, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई वहां से कथा सुनना है, कहीं भी जगह मिले कोई बात नहीं। एक श्रोता वो होता है, और एक होता है बकरी के जैसे, दो पैर अंदर दो बाहर, अर्थात थोड़ा सा तो वो इधर उधर जगह करके बीच में जाने की कोशिश करता ही करता है कि थोड़ा आगे बैठूं। और एक श्रोता आता है भैंस के जैसे, जैसे वो भैंस सरोवर में घुसती है ना तो पानी नहीं पीती पर पूरे सरोवर का पानी खराब कर देती है। उसी प्रकार एक श्रोता ऐसा आता है कि जिसे कथा से लेना देना नहीं, पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम फिर करके इसको लात मारी, उसको लात मारी और जाकर बैठेगा। बोलो राधे राधे। सुनिए, कथा में जाएं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठें। पक्की बात है, आप कोई भी प्रश्न सोचकर बैठिए कि ये मेरे प्रश्न का समाधान होना चाहिए। पक्का मन से कथा सुनोगे तो 7 दिन की कथा के अंदर ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये इसकी महिमा है। बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज ने रहुगण को ज्ञान दिया तो रहुगण यहाँ से पैदल यात्रा कपिल आश्रम की करते हैं, और 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन किया गया तो घबरा गए परीक्षित जी महाराज। सरकार, इतने प्रकार के नरक? यदि कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर दे तो भी उसे पाप का फल भुगतना पड़ेगा, तो भी नरक में जाना पड़ेगा? अरे आपको नहीं मालूम कि यहाँ से हम घर जाएंगे और नीचे चींटियों की लाइन है, पैर रखा गया, चींटियाँ मर गई, पाप लग गया, तो इतने से पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित नहीं है? तब कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, अनजाने में हुए पाप का भी प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगौदुन्वन्तिकार्सेन निहारमिव भास्करः। एक ही उपाय है, केचित् केवलया भक्त्या, भक्ति के द्वारा, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर अगर वह भक्ति करने लग जाए, नाम जप करने लग जाए, तो ये नाम जप उसके पाप को नष्ट कर सकता है। इतनी इस नाम में महिमा है। बोलो राधे राधे। आज तक कभी ऐसा हुआ है? तो कहा कि हाँ, एक बार हुआ है। कौन? कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, पत्नी है, माता पिता है, पूरा परिवार है, लेकिन एक दिन अजामिल एक वेश्या में मुग्ध हो जाता है, वेश्या से प्रेम हो जाता है, और वो वेश्या से कहता है मुझे तुमसे विवाह करना है। तो वेश्या ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पहले से विवाह हो चुका है, पत्नी है, मैं नहीं आ सकती। तो उसने कहा तुम मुझे अगर पसंद करती हो तो मैं मेरी पत्नी को छोड़ सकता हूँ। इतना कामी हुआ ये ब्राह्मण की पत्नी को छोड़ दिया और वेश्या को लाकर रख लिया। धीरे धीरे वेश्या के द्वारा कई पुत्रों का जन्म भी इसके घर हो गया। लेकिन वेश्या तो वेश्या, धन मांगती, और धन लाओ, और धन लाओ, और धन लाओ। तो धन कमाने के चक्कर में अब पतित हो गया था, तो कहीं अच्छी नौकरी तो मिलना नहीं थी, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन की बात, कुछ महात्मा लोग कन्नौज नगर से जा रहे थे, और उस दिन ये अजामिल कहीं चोरी करने गया था, और अचानक महात्माओं का आना इसके घर पर हो जाता है। रात भर महात्मा इसके घर के आंगन में बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे, कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल का समय हुआ, 3-4 बज रहे होंगे, और ये कहीं से वो चोरी करा हुआ माल लेकर आया, माथे पर काली पट्टी बांध करके, काले घोड़े पर सवार होकर के, कंधे पर AK-47 टांग करके, और आया और अपने घर के बाहर महात्माओं का जमावड़ा देखा तो क्रोध में लाल हो गया।
अरे महात्माओं, उठाओ अपना जोली झंडा यहां से। किसने कहा तुमको यहां रुकने का? बेटा नीचे बैठ जाए, इतना डर रहा है तो। छोरा चमक गया। महात्मा कुछ कहते उसके पहले अजामिल की पत्नी घर में से आई और आकर के कहा, क्यों जी क्या हुआ? मैंने रोका है महात्माओं को, आपको कोई समस्या? तो अजामिल था तो बहुत बड़ा डाकू, दीपक भाई बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। बोलो राधे राधे। आपकी बात नहीं हो रही है? हमारे छाया भाई नहीं बहुत बोले वाले हैं। हाँ, अगर राजन भाई की बात होती तो मैं कहता भी सही, ठीक है। बोलो राधे राधे। नहीं हो कितने भी बड़े कलेक्टर, बड़े से बड़ा कलेक्टर क्यों ना हो, लेकिन घर में बिगी बिल्ली बनकर ही रहता है। एक व्यक्ति की शादी हुई, महात्मा के पास मिलने गया तो महात्मा जी ने कहा, बेटा, चेला था उनका, बोले तू तो शेर के जैसा था, ये क्या बिगी बिल्ली बनकर रहने लग गया? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अब क्या बताऊं, शादी हो गई, विवाह हो गया। तो विवाह होने से क्या हुआ? बोले महाराज हूं तो आज भी शेर, लेकिन आज इस शेर पर जगदम्बा सवार हो गई है, पत्नी आ गई है। बोलो राधे राधे। तो अब जो लगाम है ना उस जगदम्बा के हाथ में आ गई। जित खींचो तित जाऊं, पत्नी कहीं बैठो तो वहां जाओ, बोले ये काम करो, बोले बस वो लगाम उस हाथ में आ गई। अजामिल बहुत बड़ा डाकू, पर पत्नी ने कहा कि मैंने रोका है तो चुप हो गया। महात्माओं ने कहा, अजामिल ठीक है, हम जा रहे हैं, प्रातःकाल का समय हो गया, लाओ दक्षिणा। तो अजामिल ने कहा, ओ महाराज, आपका सोटा लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाया, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है, मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो मुझसे? तो महात्माओं ने कहा, दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले, हम देख रहे हैं तुम्हारी ये जो पत्नी है इसके गर्भ में बालक है, वो बालक जब जन्म ले तो इतनी सी दक्षिणा दे दो कि उसका नाम नारायण रख देना। क्या क्या? पीछे वाले आपके पड़ोसी बोलने आएंगे क्या? क्या नाम रखा? हाँ, जन्म हुआ और बालक का नाम रख दिया नारायण। और नारायण नाम रखा तो अब तो अजामिल उससे इतना प्रेम कर, सबसे छोटा बालक था, बहुत प्रेम करता था। बात बात में, बेटा नारायण चलो, बेटा नारायण आ जाओ, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण घूमने चलते, बात बात में बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। यही तो बात है। अगर बालक का नाम भगवान के नाम पर रखा तो आपकी माला यूं ही चालू हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हैं? रिंकू मिंकू चिंकू टिंकू पिंकू यही रखे तो कुत्ते बिल्लियों के नाम, तो दिन रात कुत्ते बिल्ली करते रहो और अगला जन्म फिर पालो कुत्ते बिल्ली का। बोलो राधे राधे। कितना अच्छा, महाराष्ट्र में मैंने कई घरों में देखा है, किसी का नाम एकनाथ होता है, किसी का नाम तुकाराम होता है भक्तों के नाम पर, किसी का नाम विट्ठल है। ये इतना अच्छा नाम हमारे पूर्वज रखते थे, और हम लोग हैं कि टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू यही नाम रखते। कोई टीवी में अगर जम जाए तो उसमें नायरा है तो हम नायरा रख लेंगे, हैं? तो उसमें दया है तो हम दया रख लेंगे। अच्छा है कि कोई जेठालाल नहीं रखता, नहीं तो बेचारे को जीने नहीं देंगे। हाँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ये जेठिया तो बेचारा परेशान हो जाएगा। ये टीवियाँ देख करके नाम रखना छोड़ो और हमारे पूर्वजों ने सिखाया वो नाम रखो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ बोलना है? जी जी जी। कुछ सूचनाएं हमारे मास्टर जी कर रहे हैं। और एक बात और, कल जिनको रुद्राक्ष मिले हैं वो तो उनके जाने, पर आज जिनको रुद्राक्ष चाहिए हमारे बटू भाई के पास से या विशाल पंडित जी के पास से आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रति रुद्राक्ष की दक्षिणा 100 रुपये रखी गई, क्योंकि कल क्या हुआ, जैसे ही कहा कि आपकी श्रद्धा से जो चाहे दे सकते हैं, तो अब प्रसाद मिलती हो ऐसे लेकर के चले गए, और उसमें से छोटे बच्चे भी कोई हाथ लंबा करके ले लिया और देखा कह रहे ये तो प्रसाद नहीं है, ये तो रुद्राक्ष, मेरे क्या काम का, उसने फेंक दिया। हमारे पंडित जी को एक रुद्राक्ष मिला, बोले गुरुजी ऐसे तो पैरों में भी आने लग जाएंगे। तो भगवान शिव का स्वरूप और ऐसे अपमान हो तो उसका दोष आपको तो कम, हमको ज़्यादा लगेगा। इसलिए कल हम सोच रहे थे कि ठीक है, पर आज उसकी 100 रुपये दक्षिणा रखी है। जिसको चाहिए आप बटू भाई के पास से प्राप्त करें और धारण करें। गले में भी धारण कर सकते हैं, पूजन में भी रुद्राक्ष रख सकते हैं, और रुद्राक्ष को उसका जो स्नान का जल रहता है वो जल भी पी सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हो सकती है। जी सर। राधे राधे। दीपक भाऊ के बच्चे
निखिल कैलास माळे हे आपल्या महाराजांना प्रेझेंट देत आहेत. अच्छा, महाराजांनी ते स्वीकारावं असे त्यांना नक्की करतो. आणि महाराजांचीच पेंटिंग आहे. अच्छा, जोरदार टाळ्या वाजवा बरं एकदा. किसने बनाया? मैंने बनाया. अच्छा, निखिल ने बनाया है. वाह भाई वाह, क्या बात है. हमको ही छाप दिया. वाह भाई, निखिल हाथ लगा. वो कहाँ गया बच्चा अपना? प्रतीक. अच्छा अच्छा, 3 बैटरियाँ हैं. जी हाँ. वाह वाह. अभी इस कथा में हमारे दीपक भाई की सबसे ज़्यादा सहायता यदि कोई कर रहे हैं दौड़ धाम व्यवस्था में तो वो है निखिल. बहुत दौड़ धाम कर रहे हैं. निखिल बहुत साठी टाळ्या वाजवा बरं. हाँ हाँ, एक बार सब देख लीजिए. ये निखिल के हाथ की पेंटिंग है. बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं. इन्होंने हूबहू हमारा ही चेहरा बना दिया भाई. वाह, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया. राधे राधे. जी, मन की आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, वाह. मन की आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन प्रिय कान्हा का त्योहार हो जाता है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. जियो जियो. इतना ही था. अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां हमारे मास्टर जी के लिए. कुल वृंदावन बिहारी लाल की है. अजामिल बेटे का नाम नारायण 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 जपने लगा. अंतिम समय आया, यमदूतों ने यमपाश डाला कि ये ब्राह्मण होते हुए पतित हुआ है, इसलिए इसको यमपुरी में ले जाएंगे. और जो यमपाश डाला खींचने लगे. अंतिम समय में व्यक्ति को यमदूत दिखाई देते हैं जो मरने वाला होता है. इसको भी दिखे तो घबराया और चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ. दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण वयं. बेटा दूर खेल रहा था. उस बेटे ने तो नहीं सुना, पर जिनका नाम आदि काल से नारायण है, उन नारायण के पार्षदों ने सुन लिया और आकर के यमदूतों को मारकर भगाया और अजामिल को छुड़ा दिया. आज अजामिल ने सोचा कि गलती से नारायण का नाम लिया. भाऊ साहेब, गलती से बेटे का लिया था और नारायण का निकल गया, तो मैं यमदूतों के यमपाश से बच गया. सोचो, प्रेम से यदि नाम लिया होता तो आज तो वैकुंठ मिल गया होता. अजामिल ने उसके बाद तुरंत बद्री विशाल जाकर साधना करी और भगवान को प्राप्त किया. आज ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, कैसा भी पापी क्यों न हो, लेकिन भगवान का नाम यदि लेता है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव शिव शिव, जो उसको उचित लगे नाम अगर लेता है तो वह कभी भी पापी नहीं रहता, वह कभी भी नरक में नहीं जाता. इसलिए भगवान का नाम लेते रहो. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही गोविंद 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 म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही
गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा गाइए म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा मेघा श्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घन हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद गाइए तुम्ही गोपाल म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा सीता राम म्हणा राजा राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा राम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायणा दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायणा हरी नारायण नारायणा हरी नारायण हरी नारायणा हरी नारायण हरी नारायणा हरी नारायण हरी नारायणा हरी नारायण नारायण हरी नारायण बोल भक्त वत्सल भगवान की केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण कितने भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो भगवान के नाम में वो शक्ति है कि उस पापी को भी पार कर सकती है। आगे कथा कहती है कि सप्तम अष्टम स्कंद में जब मनवंतरों का वर्णन किया गया तो उसमें स्वारोचिष मनु जो चौथा मनवंतर हुआ तामस मनवंतर उसमें गज और ग्राह का प्रसंग हुआ, हाथी और मगर की लड़ाई। कथा से आप परिचित हैं। उस लड़ाई में हुआ क्या, एक हथिनियों का झुंड पानी पीने गया, हाथी का पैर एक मगर ने पकड़ा और मगर खींचता गया। हाथी ने पहले कोशिश करी कि मैं बाहर हो जाऊं अपने बल पर, लेकिन जब बाहर नहीं हो पाया तब उसने क्या किया, जब तक गज बल अपनो बरन्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हो बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। आए आधे नाम। जब उसने देखा हाथी ने कि अब मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगा, तब उसने क्या किया, हे हरि ऐसे पुकारा तो हाथ सुना तब तक भगवान वैकुंठ में, और वो री कहता तब तक तो आए भगवान और आकर के ग्राह का उद्धार किया और हाथी को भी उबार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हाथी की नहीं, आप हम सभी के जीवन की घटना है। हम भी दुनिया के सामने हाथ फैलाते, काम नहीं होता। एक बार ठाकुर जी के सामने हाथ फैलाओ, सारे काम न हो जाए तो कहना। देर हमारी, लोग कहते मास्टर जी, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, कहते हैं ना,
मैं कहता हूँ भगवान के घर में न देर है न अंधेर है, देर भी हमारी ओर से है। भगवान कभी देर नहीं करते। ग्राहक पर कृपा करके गज को उबार दिया तो हम पर कृपा नहीं कर सकते, हाथी पर कृपा कर सकते, हम तो मनुष्य हैं। आगे नवम स्कंद में अष्टम स्कंद के विश्राम में कथा सुनाई कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में दैत्यों को विजयश्री मिल गई, देवता पराजित हो गए। तो उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, क्या करें? तब भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन किया गया, दैत्यों को लिया गया साथ में, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता लगे। वासुकी नाग की नेति बनाई गई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और समुद्र का मंथन किया गया। तो 14 रत्न समुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए, जिनमें सर्वप्रथम विष निकला, हलाहल विष। अर्थात आप कोई भी अच्छा काम करो, बाद में अमृत मिलेगा, पर प्रारंभ में आपको विष पीना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विष अर्थात दुनिया की बातें। अरे क्या फालतू, क्या बार बार रसीद कट्टा लेकर आ जाते हो, गणेश जी बिठाना, माता जी बिठाना, कथा करवाना, ये करवाना, 10 प्रकार की बातें आपको सुनना पड़ेगी। पर जब वो आयोजन, चाहे वो गणेश उत्सव हो, नवरात्रि उत्सव हो, भागवत उत्सव हो, जब वो कार्यक्रम की दिव्यता होगी ना, तो लोग आकर कहेंगे वाह क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बढ़िया आयोजन किया, क्या बढ़िया आयोजन किया। वो अमृत आखिरी में मिलेगा, पर शुरुआत में जहर पीना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया और उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, चंद्रमा निकला, कल्प वृक्ष निकला, मदिरा निकली, वारुणी मदिरा, और अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी निकली, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। लड़ने लगे, मैं अहम पूर्वम न त्वम मिति तदा। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। एक स्वरभानु नाम के दैत्य ने पिया था तो उसकी गर्दन काट दी और देवता लोग, फिर देवासुर संग्राम हुआ, विजयी हो गए। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने क्या किया, संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को फिर से जीवित कर दिया, दैत्यों का राजा, और उससे कहा अब यज्ञ करो। यज्ञ होने लगा और 100वां यज्ञ चल रहा था नर्मदा जी के किनारे। 100वें यज्ञ में भगवान देवताओं की प्रार्थना पर वामन रूप धारण करके आए। बोलो वामन भगवान की है। और बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा दिया। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई 52 है न 53, ये विष्णु है। तो उन्होंने रोकना भी चाहा, पर स्वयं की आंख फुड़वा बैठे, रोक नहीं पाए। और भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व नाप लिया। बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, वहाँ का राजा बलि बना। आज भी 4 महीने ये जो चातुर्मास्य चलता है ना, ये चातुर्मास्य हम कहते देवता शयन कर रहे हैं। भगवान कहाँ जाते 4 महीने? बलि के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बन करके, द्वारपाल बन करके ड्यूटी निभाते हैं आज भी। इसलिए 4 महीने हम लोग कहते देव सो गए, शुभ काम नहीं होते, गृह प्रवेश प्रतिष्ठा आदि नहीं होते, क्योंकि देवता सोए हुए रहते हैं। ऐसी हमारी वो शास्त्रों की नीति है। 4 महीने बाद माँ भगवती लक्ष्मी जी गई और जाकर भगवान को छुड़ा कर लेकर के आई। और इस प्रकार बलि आज भी, अगले जो इंद्र बनने वाले हैं वो बलि है। और इस प्रकार बलि प्रसंग सुनाया। नवम स्कंद में पहले सूर्यवंश और बाद में चंद्रवंश का वर्णन किया गया। अब मैं वंशावली सुना भी दूं तो आपको याद कुछ रहेगा नहीं, पर है बड़ी प्यारी। आज हमारे भक्ति परिवार ग्रुप में व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया एक छोटे से बच्चे का, वो कट कर दो, जूम कर दो वापस। उस वीडियो में नंदलाल सर आपने देखा होगा, आपने देखा ना बागुल सर, एक महज मेरे ख्याल से 7-8 वर्ष का बच्चा होगा, लेकिन वो 7-8 वर्ष का बच्चा भगवान राम की पूरी वंशावली बोल रहा है कि भगवान राम किस प्रकार धरती पर आए, उनके राम के पिताजी कौन, उनके पिताजी कौन, उनके पिताजी कौन, ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी से ले। हाँ, ये बागुल सर के पास भी वीडियो है, बागुल सर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो देखते रहते हैं। छोटा सा बच्चा, और उसके पास एक और छोटा बच्चा खड़ा, वो तो 4 साल का भी नहीं होगा, 3-4 साल का बच्चा, भी बोलना भी सीखा नहीं ढंग से, तुतला कर बोल रहा, लेकिन वो भी इतना जबरदस्त ज्ञानी। तो मैंने कहा ये जरूर हमारे वरवाड़े की कोई सत्संगी श्रोता का बेटा होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कल मैंने कहा था ना कि हमारे बच्चों को आजकल पूछ लो कि सलमान खान की शादी हुई कि नहीं हुई तो उसे मालूम है,
पर उन्हें पूछ लो कि भगवान कृष्ण के पिता का नाम क्या है, राम जी के दादाजी का नाम क्या है, तो किसी को नहीं मालूम। खुद के परदादा का नाम नहीं मालूम। 7 पीढ़ियां याद होना चाहिए। बोलो राधे राधे। और सरकार, आइए अब हम कृष्ण जन्म की ओर चलें। उसके पूर्व आपके पास एक पात्र आ रहा है। कृष्ण जन्म में आपको जो भी द्रव्य दक्षिणा भेंट करना हो, बधाई देना हो, वह द्रव्य दक्षिणा आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पालने के पास आने का सबके लिए संभव नहीं है। आए तो कोई बुरा नहीं, आए पालना झुलाएं, लेकिन सब नहीं आ पाएंगे। आप बधाइयों का आनंद लेना, नृत्य का आनंद लेना, और आपको जो दक्षिणा चढ़ाना है वह दक्षिणा आपके पास जो पात्र आ रहे हैं इन पात्रों में ही चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आरती के पश्चात रुद्राक्ष जिसे प्राप्त करना हो भटूबाई से ले सकते हैं। और कल की कथा का मैं अभी से आपको थोड़ा वर्णन कर दूं, सूचना दे दूं। कल की कथा में हम लोग भगवान कृष्ण की बाल लीला सुनेंगे, वह भी ब्रिज भाषा में। तो बाल लीला श्रवण करेंगे और साथ ही साथ गिरिराज जी को 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। दीपक भाई, कल 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगाना है, तो आप व्यवस्था कर लेवें। और मटकी फोड़ होगी कल, किस प्रकार ठाकुर जी ने घर घर जाकर के माखन खाया, गोपियों के घर पर माखन खाकर कैसे मटकी फोड़ी, उस लीला का भी यहाँ दर्शन करवाया जाएगा। बड़ी प्यारी झांकी कल भगवान की बाल लीला उस झांकी के द्वारा दिखाई जाएगी। गिरिराज जी को भोग लगाया जाएगा। वो सारी कथाएं कल होगी। आइए आज की कथा में हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। पात्र आपके पास आ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि फोन आ गया कि फ्लाइट यहाँ पहुँच चुकी है। अपने शिरपुर में जो है ना पेड, हाँ वहाँ, तो वहाँ से गाड़ी से यहाँ आने में महज 5 या 7 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए तैयार रहें, भगवान आने वाले हैं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सरकार, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन, बातें नहीं शांतता ठेवा बातें नहीं। मथुरा के राजा उग्रसेन और उनको एक बालक हुआ जिसका नाम था कंस। इतना दुष्ट कि पिता को ही कैद